नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे कोई जोय आए हुए हैं। हाँ जी, बताएं जोय, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने आपके अशोक के ऊपर तीन जो वीडियोस बनाए थे आपने, वो सभी ओके। देखे। तो आपने एक बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट मिस किया। ओके। वो पॉइंट ये है कि अशोक के जो 14 एडिक्ट्स है, तो उसमें से थर्ड एडिक्ट्स में अशोक खुद ब्राह्मण्स को मेंशन करता है। तो अच्छा। अगर आप बोलते, हाँ, ऐसा हम्म। इंदिरा गांधी के इसमें भी है, गवर्नमेंट.इन, ऐसे अ, बड़े यूनिवर्सिटी में भी है। तो आप इसके बारे में क्या हम्म, कहना चाहोगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपडेट हो जाइए। वो अपडेट नहीं हो रहा है, वो आपको गलत पढ़ा रहा है, तो आप सही जगह से सही सोर्स से पढ़ना शुरू कीजिए। धम्म लिपि पढ़ना सीख लीजिए ताकि आप समझ सके कि उस समय ब्राह्मण शब्द होता ही नहीं था। उस समय बमण बम्हड़ शब्द होता था। और बुद्धिज्म में बमन शमन बुद्धिज्म के दो प्रकार हैं, बमन वग्गो और शमन वग्गो। ठीक है। ओके, बट आप भिक्खु ये जो वग्गो। लिंग्विस्टिक का कारण दे रहे हैं, तो ये हम्म। लिंग्विस्टिक का कोई किताब या फिर आप सोर्स मेंशन करना चाहोगे? करना क्या चाहोगे? आप पढ़िए ना, आप पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना। आपने 3 वीडियो देखी, आपको पता है यहाँ पे कितनी वीडियो हुई हैं? अच्छा, पर वही पॉइंट आपको आपने क्यों मेंशन नहीं किया? यही तो आपको बोल रहा हूँ ना जो इंटरपोर्टर, कि आप जो है 3 क्लास की पढ़ाई पढ़ के और पीएचडी कर लेंगे। जब आपको पता है कि यहाँ पे इतनी सारी वीडियो बनी है, इतने सारे स्ट्रीम हुए हैं, आपने 3 वीडियो चूज की और 3 वीडियो देख कर और आपने सोचा कि आप तो तीर मार लिए, आप आ गए बताने के लिए, आपने मेंशन नहीं किया। आप तो अब यहाँ बैठ के मेरी थीसिस करा देंगे कि भाई उस वीडियो में आपने ये ही क्यों नहीं कराया। मैंने बताया कि भाई 3 क्लास पढ़ के आप जो है पीएचडी नहीं कर सकते ना। यहाँ पे इतनी सारी स्ट्रीम हुई है, इतनी सारी वीडियोस हुई हैं, 253 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो केवल एसजे पे पड़ी है। रेशनल वर्ल्ड पे इतनी सारी स्ट्रीम हो गई। एक कितना नंबर है, 359 स्ट्रीम है। और यहाँ पे लगभग 416 वीडियोस पड़ चुके हैं। आप देखें ना, उसको बड़े डिटेल्स में दिखाया गया है ना। अब ये हमारा काम हाँ, थोड़े ही है कि हम जो है आपको एक ही वीडियो में सारा चीज जो जो आप चाहते हैं, हमें थोड़े पता है कि आप क्या क्या चाहते हैं कि वीडियो में। एक वीडियो की लिमिट होती मैं है सर है ना इधर दस नहीं दस आता। मिनट 15 मिनट 20 मिनट। मैं सर इधर नहीं आता। मैं इधर आने का कारण ये हूँ कि आपने जो बुक मेंशन की थी, हम्म। अशोका इन न्यू पर्सपेक्टिव नाम की, वो किस लेखक का नाम हम्म। नहीं पता। वो हम्म। बुक ई बुक थी और वो अभी अमेजोन पे नहीं है, और उसका डिजिटल ये किधर भी मुझे मिला नहीं। उसका मिल जाएगा, अवेलेबल तो होगी ना। होगी उसकी नहीं, अवेलेबल, आप देखेंगे तो मिल सकता है। या फिर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको जो चीज चाहिए वो चीजें बताई गई हैं, आप दरअसल जानना नहीं चाहते हैं। आप वैदिक युग का घालमेल और भ्रम का पुलिंदा 2 किताब खरीद लीजिए राजीव पटेल जी के द्वारा। उसमें आपका जो मत है, जो आपका प्रश्न है, उसका सटीक उत्तर उसमें दिया गया है। ओके। और दूसरा ठीक है। टॉपिक ये था कि आपने बताया कि कौन सी किताब खरीदेंगे आप? नाम बताइए पहले। धर्म का पुलिंदा। धर्म का पुलिंदा नहीं, वैदिक युग का घालमेल और भ्रम का पुलिंदा 2 किताबें हैं। अच्छा, भ्रम का भ्रम है। पुलिंदा। हाँ, भ्रम और का वैदिक युग का घालमेल। घालमेल। हाँ, ये वैदिक दो युग का किताबें। घालमेल। हाँ, लेखक और राजीव पटेल। हाँ बोलिए। आपने आपके शून्य के वीडियो में ये एक बुद्ध की तस्वीर दिखाई थी, और बुद्ध के ऊपर 20 का ऐसा नंबर था। तो उसके भी प्रूफ आपने कुछ दिखाए नहीं है। क्या चीज आपको चाहिए कि ये बताइए ना आप। जीरो का डिस्कवरी इंडिया में हुआ ऐसा करके। किसने किया था डिस्कवरी आपके हिसाब से? आर्यभट्ट या चंद्रगुप्त कोई तो था। चंद्रगुप्त। अच्छा, आप कितनी पढ़ाई किए हैं वैसे? मैं अभी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ। एंट्रेंस किसका? एंट्रेंस एग्जाम कौन से क्लास का? यही सब एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं ना, ग्रेजुएशन के बाद, वो सब दे रहा हूँ। आपको पता है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था भारत में, या डिस्कवरी किसने की थी? मैंने जितने भी हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स की है, तो उसमें हम्म। क्या, एक रोमन बुक है, तो उसमें हम्म। रोमन या फिर कुछ तो स्पेनिश, कौन सी पता नहीं मुझे, पर वेस्ट की हम्म। बुक है, उसमें मेंशन है अल हम्म। खिजवी करके एक नाम का, ये है करके, अरेबिक हम्म। मैथमेटिशियन है। तो उसने उसने उसके बुक में मेंशन किया था कि इंडिया से शून्य का शोध लगा है। तो आप बोल रहे हैं कि इंडिया ठीक से है। शून्य का शोध ही नहीं लगा? हैं, इंडिया से शून्य का शोध ही नहीं लगा? आप तो बड़े कलाकार हो गए। अच्छा, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है? हाँ। वहां पे आपको बांट मिली है। बांट समझते हैं?
जो किलो नहीं। होता है, 4 किलो, अच्छा 10 किलो, 16 किलो, जब व्यापार होते थे तो उसके माल जो है मापे जाते थे, उसके मापक अच्छा मिले हैं। हाँ, अच्छा। तो इसका मतलब कि आज से 4,500 साल पहले भी लोगों को नापने जोखने व्यापार करने तो आता था, आता आता था था कि ना। नहीं आता, आता था ना। आता था ना। तो अच्छा, भारत में यूनिवर्सिटीज मिली हैं पुरानी पुरानी जिसमें पढ़ाई लिखाई होती थी? हाँ मिली है ना। कहाँ कहाँ पे मिली है? हाँ नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज है ना। मिली थी ना। अच्छा, ये नालंदा हाँ। तक्षशिला किसकी यूनिवर्सिटी है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर्स एंड आर्ट, ये यूनिवर्सिटीज बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज है। अच्छा, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज। तो भारत में ये बताइए कि जब यूनिवर्सिटी इनकी थी, नापने जोखने वेट करने के व्यापार करने के नियम सिंधु घाटी सभ्यता से जारी थे, तो जिनकी यूनिवर्सिटी थी वो तो नंबर सिस्टम भी बनाए होंगे, 1 2 3 4 5 6 गणना करने के लिए बनाए होंगे कि हम्म नहीं बनाए होंगे? बनाए होंगे ना। हम्म जो इतने बढ़िया बढ़िया केप्स बना देते थे, इतने बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर बना देते थे, इतनी शिल्पकला इतनी बेहतरीन बनाते थे, बुद्ध की इतनी बेहतरीन मूर्तियां बनाते थे, तो उनको तो इसके लिए कैलकुलेशन भी आती होगी, इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी, इतनी तो जोड़ घटाव गुना भाग तो करना आता ही होगा। तो नंबर सिस्टम तब चलता है जब व्यापार होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें इस्तेमाल होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब वेट मिले हैं तो मेसोपोटामिया में भी मिले हैं, ग्रीक में भी मिले हैं, तो सब व्यापार करते थे। तो नंबर सिस्टम में जीरो हो या बाकी के नंबर हो, बहुत पहले से चला आ रहा है, समझ रहे ना। हम्म हम्म यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इस पॉइंट को दिखाया था कि ये जो ब्राह्मण के नाम पे कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया है, ये बात गलत है। उससे पहले भारत में बुद्धिज्म के कई सारे टेम्पल्स जो हैं उस पे उस चीज को मिल चुका है, ये मैंने वहां पे कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि जो आप क्लेम कर रहे थे वो नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि ये जो क्लेम किया गया है कि किसी ब्राह्मण आर्यभट्ट ने खोज की थी, वो गलत है, बल्कि उससे पहले भी भारत में प्रयोग हुए हैं और विदेशों में भी प्रयोग हुए हैं, ये भी मैंने कहा था। अच्छा, तो आर्यभट्ट आप ध्यान बुद्धिस्ट से था। देखते नहीं हैं। आप आर्यभट्ट बताइए, बुद्धिस्ट था। जब यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट की थी तो अगर आर्यभट्ट रहा होगा तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता पढ़ाता होगा, अगर रहा हाँ होगा तो? बुद्धिस्ट है ना। है बुद्धिस्ट में ही तो। हाँ। आप ब्राह्मण सब उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे क्या? नहीं, आपने अभी तो कहा था कि उस समय शमन थे और बमन थे, तो वो हम्म। तब के बमन आज के ब्राह्मण हुए ना। हैं, तब के ब्राह्मण आज के ब्राह्मण हो जाएंगे? हाँ। कैसे क्योंकि भाई? क्योंकि और तब वो शमन कौन होंगे? शमन को तो मुगलों ने मार दिया ना। शमन को मुगलों ने मार दिया और बमन को? बमन ये ब्राह्मण हो गए। अच्छा, बमन ब्राह्मण हो गए। तो बमन तो बुद्धिस्ट हाँ थे, तो उन्होंने बुद्धिज्म की सारी चीजें छोड़ के और अपने देवी देवता अलग से कहाँ से बना लिए फिर? हाँ, वो बुद्धिज्म से ही चुरा के बना है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर तब के अच्छा, बमन ये और आज और के आप ब्राह्मण एक ही है वैसे ना। आप ब्राह्मण हैं आप? नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं। अच्छा, आप ब्राह्मण नहीं। वर्ण व्यवस्था में किस में आते हैं आप? मेरा पॉइंट छोड़ो ना, आप ये बताओ ना, तब के बमन बताइए, आज के आप ही के ब्राह्मण हुए पॉइंट ना। छोड़ दें, कैसे होगा? यही तो पूछ रहा हूं ना आपसे, कैसे हो गए भाई? ये बताइए आप कि जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया तब जो बमण थे या जो ब्राह्मण जिसको आप कह रहे हो, वो क्या करते थे? तब वो पता नहीं, जब बताइए, ये आपको मोहम्मद पता ही बिन नहीं है। कासिम, तब वो शायद तो ये थे, बुद्धिस्ट रहे हुए थे तब। अच्छा, तब तक वो बुद्धिस्ट थे, और ब्राह्मण कब हम्म बन गए बुद्धिस्ट से? ब्राह्मण ब्राह्मण कब हुए, क्योंकि जब अशोका ने ये सब हत्या वगैरह की, तो एक ऐसे हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ अच्छा, गया। मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि मोहम्मद बिन कासिम जो है सम्राट अशोक से भी पहले आ गया था भारत में? नहीं, हाँ। बमन के ब्राह्मण कैसे हुए ये मैं बताना चाहता हूँ। सम्राट कैसे बताना अशोक ने, चाहते हो? हाँ यही मैं बता रहा हूँ ना, जब सम्राट हाँ। अशोक ने बहुत सारा युद्ध किया और बहुत सारा ब्लड बाथ हम्म। किया इंडिया में, तो वो ब्लड बाथ कर बुद्धिस्ट दिया? थे। अच्छा, कहाँ पे ब्लड ब्लड बाथ बाथ किया किया ना। था? वो तो अपने शिलालेख कहाँ पे में किया कह था? रहा है ना कि मैं माफी मांग रहा अरे, हूँ। अपने शिलालेख में कितने शिलालेख उसने लिखवाए जहां बोला कि हम ब्लड बाथ कर रहे हैं? जरा ये बताइए, वैसे तो कितने 14 शिलालेख लिख, में ब्लड बाथ कर रहा है? वो पता नहीं कौन से, बट ऐसे जनरली बोलते हैं कि वो इंडिया में पूरा कॉन्कर किया और आप बहुत सारा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं क्या? नहीं, मैं ये ऑनलाइन पढ़ के आया हूँ। और तो यही बोल रहा हूँ ना, व्हाट्सएप नहीं होगा तो फेसबुक यूनिवर्सिटी होगा। पर इतिहास ये में तो जितने बात राजा सच है हुए, ना अच्छा कि एक बात बताओ, महाराणा प्रताप जो थे
छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने कभी ब्लड बाथ किया था कि नहीं किया था? उन्होंने भी किया रहेगा, मुगलों के अगेंस्ट किया रहेगा, पर वो तो फेवर में था ना अपने। अच्छा, मुगलों के अगेंस्ट में किया था, उसके अगेंस्ट में। कुलकर्णी ब्राह्मण कौन था जिसका गर्दन काटा था छत्रपति शिवाजी ने? वो मराठी ही था। अच्छा, और मराठी मतलब क्या, ब्राह्मण था? मराठा शायद रहेगा। कुलकर्णी ब्राह्मण मराठी? बताइए, बड़ा गजब का बात है। अच्छा, वैसे ही परशुराम जो है 21 बार जो वो क्षत्रियों का छोड़ो गर्दन ना काटा सर, था, आप काहे ये छोड़ दें? मेरा क्वेश्चन अच्छा, ये काहे छोड़ दें? आप ये बताओ कि आप ईश्वर को मानते हो कि नहीं मानते? डाइवर्ट कर रहे हो। नहीं, धारा डाइवर्ट काहे कर रहे हैं? जब बात हो ही रही तो सब पर बात होगी ना। हम लोग ब्लड बात पे बात कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़े होगा कि आप जो है भीतर भीतर परशुराम भक्त बने रहो, ईश्वर भी मानते रहो। अच्छा, राम ने वैसे जब लंका पे गए थे तो ब्लड बात किया था कि नहीं किया था? पर आप ये सबको मिथोलॉजी। अरे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप सीधे सीधे कह दो कि आप नास्तिक हो, आप नहीं मानते हो। एक ही तो बात कहनी है, रोना क्या है इसमें? चलिए बताएं, ईश्वर हाँ, मानते हो? नास्तिक हूँ मैं, नहीं आप मानता मैं। नहीं मानते, मतलब हाँ रामायण महाभारत को बकवास मानते हो? हाँ, बकवास मानता हूँ। और वेद को, उपनिषद को भी बकवास मानते हो? सब बकवास ग्रंथ हाँ, है, रद्दी बकवास ग्रंथ। मानता हूँ, पर ये अच्छा जो ठीक है। आप ये जो कर तो रहे हो बोल ना, तो रहे, अरे भाई क्या, एक मिनट, आप हमें नसीहत भी देने लगे। बकवास आप मान रहे हो और ये जो कर रहे हो ना, अब दर्द भी उपट रहा है साथ में। क्या कर रहे हैं वैसे? आपने क्या कर अभी रहे हो? आपने अभी बोला कि दो थे, बमन और शमन थे, और बमन पहले बुद्धिस्ट थे। हाँ, तो बमन पहले बुद्धिस्ट है, तो आप अभी भी एविडेंस आप कहाँ दिए हो? आपने तो एक क्लेम किया ना कि बमन जो है ब्राह्मण बन गया। एविडेंस कहाँ दिया आपने? एविडेंस दिया अच्छा कोई? सर, आपने इनसे क्लेम कर पूछे ना। दिया। सर इनसे पूछे ना, ये बमन कोई बामन बोल रहे हो तो उनका मंदिर कहाँ पे है? हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि ये बताओ आप, जो इन डॉक्टर, कि जब आपने कह दिया कि बमन जो है ब्राह्मण बन गया, और शमन को किसने मार दिया था? मुगलों ने। समन को मुगलों ने मार दिया। बड़ा गजब कहानी है। हाँ, मुगल वैसे कब आए थे भारत में? वो करीब 1000 पहले आए थे, 1000 साल पहले। बताइए, ये तो ये कहानी है ग्रेजुएशन करके, ये हम लोग को इतिहास करेक्ट कराने आए हैं। इनको पता ही नहीं है मुगल कब आए थे भारत में। बाबर 1000 कब साल आया था? पहले आए थे ना। 1000 साल पहले आए थे। बाबर कब आया था भारत में? एडी में ही आया रहेगा ना। अरे एडी में आया रहेगा तो कब आया रहेगा, ये तो पूछ रहेगा। वो कभी भी आया रहेगा ना। अरे कभी पर आएंगे मेरा रहेगा क्वेश्चन अलग है ना। नहीं। अरे अभी नहीं, आपने कहा कि मुगलों ने शमन को मार दिया और जो बमन थे वो ब्राह्मण बन गए, आपका क्लेम है। अब मैं पूछ रहा हूँ मुगल कब आया था, कर रहे हो 1000 साल पहले आया। अरे 1526 में बाबर आया था यहाँ पे। अच्छा। अब 1526 1000 साल पहले होता है क्या? नहीं नहीं, 500 नहीं साल होता। पहले। अच्छा ठीक है, आ गया अकबर 1526 में। अब बताओ, जो आज का बाबरी मस्जिद है वो बाबर ने बनवाया था या अकबर ने बनवाया था? बाबरी तो बाबर ने ही बनवाया रहेगा ना। बाबर ने बनवाया रहेगा। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अकबर जो था वो बाबर से पहले था या बाद में था? अकबर पहले था शायद। बाबर से पहले था? शायद कर रहा हूँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अरे चल फर्क गया ना। पड़ेगा ना। पहले मतलब कितना? बाबर का पिता था या परदादा था? अकबर क्या था बाबर का? दादाजी था, उन दोनों के बीच में हुमायूं कुछ तो था, पता नहीं, मैं भूल गया। अच्छा बताइए, आपका इतिहास इतना तगड़ा है, आप हम लोग को आए हैं बमण को ब्राह्मण बताने के लिए। देख लीजिए, इनका इतिहास इतना तगड़ा है। कुछ तो था बीच में हुमायूं, आई परदादा था और दादा था अकबर। अच्छा एक बात बताओ, अकबर जो था उसको ब्राह्मणों ने अपना भाई क्यों बना लिया था? आप सर पॉइंट फिर से बदल। अरे यही पॉइंट बोल रहा हूं मैं। लिखित सबूत है कि ब्राह्मणों ने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया था। तो एक बात बताओ मुझे, अभी तो आप बोल रहे थे कि बमण ब्राह्मण बन गया, अब मुगल जो है ब्राह्मण बन गया अकबर। अभी तो बोल रहे हो तो कि उस शमन को मार दिया, बमण जो है ब्राह्मण बन गया, अब अकबर ही उसका ब्राह्मण बन गया। ये तो लिखित प्रमाण है, ये लिखित अच्छा। प्रमाण है, ब्राह्मणों ने लिखा है। कहो तो मैं दिखा दूं, ओपन करके दिखा दूं? मत मत, वो सब पता है मुझे। पता है मेरा ना? क्वेश्चन क्या है, मैं फिर पता से ये तो कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, हमारा जो क्वेश्चन है उसका भी तो आप जवाब दीजिए ना। आपका क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए, हमारा जो क्वेश्चन है उसका तो जवाब दीजिए। अब ये बताओ कि बाबर में और अकबर में रिलेशन क्या था? बेटा बाप रहेगा शायद। बाबर बेटा रहेगा, अकबर मतलब बेटा बाप बाप था? दोनों। हैं? बाबर बाप था शायद।
बाबर बाप था, अब बेटा अकबर था। हाँ हाँ, शायद है, मैं शायद लगा रहा हूँ। अच्छा, शायद लगा रहे हो। तो आपको हाँ क्या लगता है कि अकबर की जो माँ थी वो बाबर की बीबी थी? आप ये कहना चाह रहे हो? सर, वो मुसलमान लोगों को आप बाद में छोड़ो, आप ये पहले ब्राह्मण के अरे कंसेप्ट में मुसलमान तो आओ। हम आप ही का पूछ रहे हैं ना, आप ही का पूछ दें, राजा दाहर को खोज दें, खोल दें। सर इनका हुमायूं बीच में गायब हो गया। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। जिस व्यक्ति को ये बात नहीं पता है, ये बोल रहे हैं कि बाबर जो है, बाबर को बाप बना दिए। देखें, बाबर जो है दादा था, जो इंडोप्टर, बाबर क्या था? दादा था। बाबा था। अच्छा, दादा था। दादा था, और बाप था हुमायूं, अकबर का। अब एक बात बताओ, अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, बाबरी मस्जिद हम्म अगर बना दी, हालांकि वो बाबरी नाम बुद्धिज्म का है, बहुत पहले से है, बाबर के भी आने से पहले है। और 9वीं हम्म 10वीं सदी के जो अरबी यात्री थे वो सब बाबरी शब्द इस्तेमाल करके गए हैं, वो अलग मैं बताऊंगा कभी स्ट्रीम में। पहले यहाँ पे देखो, तो अगर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवा दी, तो अकबर जो है उसके पोते को ब्राह्मणों ने क्यों अपना भाई बना लिया? ये तो गद्दारी कर दी है देश के साथ। राम मंदिर तोड़ेगा, आप तो बोल रहे हो कि वो तो ब्राह्मण बन गए थे। तो ये राम मंदिर कौन बना के रखा था तब? तो ब्राह्मण और बना के वो रखे थे। क्यों किया था, उसके लिए भी एक लॉजिक है ना। अरे लॉजिक की छोड़ो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ, आप ये अब बताओ। मैं बोल रहा हूँ। अरे आपने बोली, आपने बोलो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ये राम मंदिर बनाया कौन था? ब्राह्मणों ने बनवाया था या किसी और ने बनवाया था? ये बताओ। पता नहीं। तो फिर ब्राह्मणों ने जब राम मंदिर को तोड़ दिया, अगर बाबर ने तोड़ दिया राम मंदिर को, तो ब्राह्मणों ने उसके पोते को अपना ब्राह्मण भाई क्यों बना लिया? इसी का जवाब दे दो। ये तो देश के साथ गद्दारी हो गई ना, कि जो मंदिर तोड़ रहा है उसके पोते को ही अपना भाई बना लो। ये क्योंकि लिखा हुआ है ना लड़ने से अच्छा कुरान में। समझौते में इंटरेस्ट है ना। अभी वो मतलब थोड़ी मतलब अशोक के आप जैसे ये लड़ेंगे। मतलब आप अशोक ये ने कहना जो। अच्छा, अशोक के जैसे लड़ेंगे, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर पाकिस्तान भारत पे लड़ाई करे, तो आप जाके पाकिस्तान से मिलके गद्दारी करके गद्दार बन जाओगे, लेकिन लड़ाई करके देश के वासियों को नहीं बचाओगे। आप इतने बड़े गद्दार बन जाओगे, जो इंडो पोर्टर क्यों? अभी अभी उस टाइम पाकिस्तान की जो बात भारत कर रहा पे, हूँ मैं। अरे उसी टाइम की हम भी बात कर रहे हैं, इसी टाइम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, वो जब हमला करेगा भारत पे, तो तुम क्या करोगे कि जाके उसके तरफ गद्दारी करोगे। यही कारण है कि जितने गद्दारों के नाम पकड़ में आ रहे हैं, उन सारे गद्दारों के नाम का सरनेम देख लीजिए। ये लॉजिक बता रहा था कि उसके पीछे लॉजिक है, इनकी लॉजिक सुन लीजिए कि ये अशोक की तरह लड़ाई थोड़े करेगा, ये तो जाके गद्दार बन जाएगा, उनसे जाके मिल लेगा। भाई एक बात बताओ, देश गुलाम हुआ था, ये अच्छी बात थी या खराब बात थी? पहले ये बताओ, मुगल भारत पे हमला किए, जीत गए, ये अच्छी बात थी या खराब बात? देखो सर, इस दुनिया में जो हो रहा है ना, वो एक नियति के वजह से हो रहा है, वो अच्छा, एक प्री नियति की वजह डिटरमेंट से है। होता है। हाँ, अच्छा, डेस्टिनी को मतलब कोई ऐसे टाल नहीं सकता। नहीं टाल सकता। मतलब जो हाँ, भारत गुलाम हुआ ये अच्छी बात थी। ये अच्छी भी नहीं थी, बुरी भी नहीं थी, वो आप और अच्छा, हम अच्छी नहीं डिसाइड थी, भी नहीं बुरी भी कर नहीं थी। सकते। तो एक बात हाँ बताओ, मान लो कि ब्राह्मणों को भारत के लोग जो हैं अपना इतिहास जानने के बाद से देश से निष्कासित कर दे, यहाँ से जान जाए कि ब्राह्मण गद्दार है, गद्दारी को सपोर्ट करता है, जब मौका मिलेगा तब गद्दारी करेगा, तो ये अच्छी बात होगी? इसको आप कहोगे कि ये डेस्टिनी होती है, ये प्री पर डिटरमेंट होती है, या पर है? तब के ब्राह्मण और आज के ब्राह्मण में फर्क है ना। तब के ब्राह्मण गद्दर आप थे। ब्राह्मण हो? पेशवे ने, मैं कोई मैं भी पूछ ऊपर में अरे आप लॉजिक बताओ बोल ना, रहा हूँ ना। आप ब्राह्मण हो तो कह दो ना कि आप ब्राह्मण हो, शर्मा काहे रहे हो? इतनी शर्म कैसी? ब्राह्मण होने में आप शर्म आ रही है? ब्राह्मण का उस समय से इतनी दलील दे रहे हो, इतना पक्ष रख रहे हो, और अपने को ब्राह्मण कहने में शर्म आ रही है? अरे काहे अपने को बना रहे हो, अपने को उस चीज अब में ढाल रहे हो जिसको आपकी बताने कास्ट में आपको बताओगे शर्म आ आप रही है? ऑनलाइन। नहीं, हमारी कोई कास्ट नहीं होती है, हम लोग नास्तिक लोग हैं, हम एथिस्ट लोग हैं, हम भारत के श्रमण लोग हैं। हम लोग की कोई जाति नहीं हाँ, होती, हम लोग जातिवाद मानते भी नहीं है। आप जातिवाद मानते हो, जातिवाद आप मानते हो। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब बाबर ने राम मंदिर तोड़ दिया, तो उसके पोते के साथ आप लोगों ने देश से गद्दारी करके उसके पोते को अपना ब्राह्मण भाई क्यों बनाया? मेरा अभी भी यही सवाल है, इसका जवाब दीजिए। क्या अब मुगलों के साथ मिल जाना ये देश के साथ गद्दारी था, या ब्राह्मणों का इसमें फायदा था? क्यों मिले थे, जरा ये बताओ हमें। वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, जो हुआ वो हुआ, वो विधि मतलब आप लिखित ये था। कहना चाहते हो कि अगर आप गद्दारी करते हो आज, तो परसों आपका बेटा कहेगा कि हमारे बाप ने अगर गद्दारी किया है तो वो सही किया होगा, ये नियति ने लिख के गया था। मतलब आप कहोगे कि आपके पूर्वज गद्दार थे। ये तो छप गया ना इतिहास में
कि आपके पूर्वज जो हैं वो गद्दार थे, देश के साथ गद्दारी किए थे। जिस समय देश गुलाम हो रहा था उस समय आपके ब्राह्मण निकल के बोल रहा था कि भाई जो ये गुंबद है बुद्धिस्टों का, इसको ढहवा दो, इसका झंडा गिरा दो, तब जाके आप जीत पाओगे। और हम तो भविष्यवाणी करते हैं कि तुम जीत जाओगे। ये तो लिखा है ना आप लोगों ने। तो आप अपनी गद्दारी को ये कह रहे हो कि वो नियति का भविष्य था इसीलिए आपने गद्दारी की थी। मतलब आपके पूर्वज जो है गद्दार थे, आप ये कहना चाहते हो? क्यों जो इन डॉक्टर, जो इन डॉक्टर? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जो कुछ कहना था मैंने कह गद्दारी दिया। आपकी वो नहीं कह आप दिया ना। ब्रेन वॉश आप कर रहे ये ब्रेन वॉश नहीं कर, आप ब्रेन वॉश याद आ गया? आप सीधे कहो ना कि आप ब्राह्मण हो। शर्म काहे आ रही है? कहो कि आप ब्राह्मण हो। आप यहाँ पे ब्राह्मणों की दलील दे रहे हो, आप अपने को ब्राह्मण कहने में शर्म आ रही है। आप कहो भाग गया ये देख लीजिए, ये भाग गया। जैसे मैंने कह दिया है कि आप ब्राह्मण हो तो ये भाग गया ये। मतलब देख लीजिए इन लोगों की धूर्तता देखिए। ब्राह्मण को ये जो लिख के आया था, ऐसे नाम बदल के आया था कि लोग इसको समझ नहीं सके, और ये मराठी ब्राह्मण था। अपना इतिहास देख के बताइए गद्दारी की दास्तान को ये कितने इत्मीनान से बोल रहा है। भारत का कोई भी नेटिव जो भारत का वारिस हो, कोई कह सकता है कि हमारे बाप दादों ने गद्दारी की है और उसको खुशी से सुनाएगा? इन लोगों की धूर्तता देखिए कि अपने बाप दादों की गद्दारी, जिसको गद्दारी कहा जाता है, उसको ये बंदा बैठ के और कितने इत्मीनान से, सुकून से, मस्त होके कह रहा है कि हाँ जो उन्होंने किया, जो किया, आगे ये भविष्य नियति होती है, आगे भी गद्दारी करेगा। बताइए, ये इन लोगों की हालत है। ब्लेस जी आपका क्या कहना है इस पे? कुछ नहीं, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके पेशेंस बहुत ज्यादा है। मैं तो नहीं झेल पाता इसको। ये क्या है, कहाँ से चले आते हैं। आज बस इतना है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।